अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ह से काज आज भाई कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। इस अवसर्पणी काल में ऋषभदेव से लेकर मुनि सूरत तीर्थंकर तक 20 तीर्थंकर हो गए, अब 4 और होंगे। इस प्रकार अनंत तीर्थंकर हुए और आगे अनंत होंगे। इन सब तीर्थंकरों का एक ही धर्म है। यह तो मुनि सूरत का समय है। अनेक महापुरुष जन्म मरण के दुखों से महाभयभीत हुए। इस शरीर को केले के वृक्ष समान असार जान परिग्रह त्याग कर मुनिव्रत को प्राप्त हुए। यह साधु अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह त्याग रूप 5 महाव्रतों में तत्पर तत्व ज्ञान एवं 5 समिति के पालक 3 गुप्ते के धारक निर्मल चित्त से धारी महापुरुष परम दयालु शरीर से ममत्व रहित जहाँ सूर्य अस्त हो जाए वहां ही बैठ जाते हैं। कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षक नहीं। ऐसे महाधीर महामुनि सिंह समान साहसी पवन समान अपरिग्रही रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, पृथ्वी समान क्षमावान जल समान निर्मल अग्नि समान कर्म को भस्म करने वाले आकाश समान स्वच्छ चंद्र समान सौम्य सूर्य समान अंधकार को नाश करने वाले समुद्र समान गंभीर पर्वत समान अचल कछुआ समान इंद्रियों को संकोच करने वाले कसायों को क्रश करने वाले 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुणों के धारक 18,000 शील के भेदों से युक्त तपोनिधि मोक्ष मार्ग की मुनि धर्म में लीन जन शास्त्रों के पारगामी सांख्य बोध भीमासन नैव्याहिक वैशेषिक वेदांतिक आदि पर शास्त्रों की भी ज्ञाता महाबुद्धिमान सम्यक दृष्टि याव जीव पापों के त्यागी यम नियम के धारी अनेक कृत्यों से युक्त महा मंगल मूर्ति संसार में श्रेष्ठ कोई मुनि उसी भाव में कर्म नाश कर सिद्ध होते हैं। कोई देवगति पाकर 3 भाव में ध्यानाग्नि से कर्म भस्म कर अविनाशी सुख को प्राप्त होते हैं। यह सब यति धर्म का वर्णन किया। अब स्नेह रूपी पिंजरे में फंसे हुए जो गृहस्थी उनका 12 व्रत रूपी जो धर्म है उसे सुनो। 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत और अपनी शक्ति प्रमाण हजारों नियम धारण करते हैं। तरस हिंसा का त्याग झूठ का परिहार परधन का त्याग परिश्री का त्याग पर पुरुष का त्याग परिग्रह परिमाण तृष्णा का त्याग ये 5 अणुव्रत और 10 दिशाओं का प्रमाण देशों का प्रमाण जहाँ धर्म कर्म नहीं उन देशों का त्याग अनर्थ दंड का त्याग ये 3 गुण व्रत है और सामायिक प्रशुद्धोपवास अतिथि संविभाग भोगोपभोग परिमाण ये 4 शिक्षा व्रत है। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रत है। अब इन व्रतों के भेद सुनो। जैसा अपना शरीर अपने को प्यारा है ऐसा सबको प्यारा है। ऐसा जानकर सब जीवों पर दया करनी चाहिए। उत्कृष्ट धर्म दया धर्म को ही भगवान ने कहा है। जो निर्दयी जीवों को मारते हैं उनको रंच मात्र भी धर्म नहीं। जिससे दूसरे जीवों को दुख हो ऐसा वचन नहीं कहना। परोपकार रूप वचन ही सत्य हैं। और जो पापी चोरी करते परधन का अपहरण करते वो इस भाव में वध बंधन आदि के दुख पाते हैं। कुमरण से मरण कर नरक में जाते हैं। चोरी दुख का मूल है। इसलिए बुद्धिमान जीव कभी भी दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते जिससे दोनों भाव बिगड़े। ऐसा काम कैसे करें। और नागिन समान पर नारी को जानकर दूर से ही छोड़ो।
पापिनी पर नारी काम लोभ के वशीभूत पुरुष का नाश करने वाली है। नागिन तो एक भाव ही प्राण लेती है, परंतु पर नारी अनंत भाव तक प्राणों का नाश करती है। कुशील के पाप से निगोद में जाकर अनंत बार जन्म मरण करते हैं और इस भाव में भी मारना ताड़ना आदि अनेक दुखों को पाते हैं। यह पर स्त्री सेवन नरक निगोद के महादुखों को प्राप्त करता है। जैसे कोई पर पुरुष अपनी स्त्री से भोग करता है तो अपने आप को कितना बुरा लगता है, दुख होता है। वैसे ही सबके लिए जानना, परिग्रह का प्रमाण करना, बहु तृष्णा नहीं रखनी, तृष्णा ही दुख का मूल है। इच्छा समान कोई व्याधि नहीं। इसके ऊपर एक कथा है, सो ध्यान से सुनो। एक भद्र दूसरा कांचन, ये दो पुरुष थे। इनमें भद्र फलों का व्यापार करने वाला, उसके एक दिनार नित्य कमाने का प्रमाण था। एक दिन मार्ग में दिनारों का बटुआ किसी का गिरा हुआ देखा, उसमें से एक दिनार निकाल ली। दूसरा कांचन, उसने पूरा ही पर्स ले लिया। अब दिनार का स्वामी राजा बटुआ उठाता देख कांचन को मारा और गांव से निकाल दिया। और भद्र ने एक दिनार ली थी तो वो भी बिना मांगे राजा को दे दी। तब राजा ने भद्र का सम्मान किया। ऐसा जानकर तृष्णा नहीं करना, संतोष धारण करना, ये 5 अनुव्रत कहे। आगे गुणव्रत कहते हैं। 4 दिशा, 4 विदिशा, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, इन 10 दिशाओं में आने जाने का प्रमाण करना दिग्व्रत है। अपध्यान, खोटा चिंतन करना, पापोपदेश, अशुभ क्रिया का उपदेश देना, हिंसा दान, विष, फांसी, साकल, खड़क, शास्त्र, चाकू, चाबुक इत्यादि जीवों के मारने के उपकरण मांगने पर देना अथवा व्यापार करना, जाल, रस्सा आदि बंधन का व्यापार करना या देना, एवं श्वान, बिल्ली, तोता आदि पशुओं का पालन करना, दुष्श्रुति, कुशास्त्र, उपन्यास आदि का पढ़ना, सुनना आदि प्रमादचर्या, 6 काय के जीवों की विराधना करना, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। भोग जो एक बार भोगा जाए, जैसे भोजन, पान आदि भोग व्रत है। और उपभोग जो बार बार भोगा जाए, जैसे वस्त्राभूषण, स्वस्त्री का सेवन करना या नियम रूप प्रमाण करना, ये उपभोग व्रत कहलाता है। इस प्रकार ये 3 गुण व्रत कहे। अब 4 शिक्षा व्रत कहते हैं। सामायिक समता भाव अथवा पंच परमेश्वरी, जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, उनका चिंतन स्तवन करना, सब जीवों पर क्षमा भाव धारण करना। और प्रातः काल, मध्यान्ह काल, साय काल, यह दिन में 3 बार सामायिक का काल है। उत्कृष्ट काल 6 घड़ी, मध्यम काल 4 घड़ी, जघन्य काल 2 घड़ी का है। पुरुषोत्तम उपवास 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, एक महीने में 4 उपवास 16 पहर का करना। 16 पहर तक संसार के कार्य को छोड़कर धर्म ध्यान एवं आत्म चिंतन करना। जैसे सप्तमी का आधा दिन, अष्टमी का पूरा दिन, पूरी रात और नवमी का आधा दिन। इसी प्रकार 13, 14 पूर्णिमा या अमावस्या को चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करना। यह 16 प्रकार का व्रत कहलाता है। देश व्रत जो 10 दिशाओं की मर्यादा की थी, उसमें से गली, गांव, मकान आदि की मर्यादा करना देश व्रत है। अतिथि संविभाग, परिग्रह रहित मुनि, उनके तिथिवार का विचार नहीं एवं निमंत्रण रहित आहार के लिए आते हैं, उनको 7 गुणों से युक्त दाता विधि श्रद्धा पूर्वक आदर से अपने लिए बनाए हुए भोजन में से योग्य आहार दे। वह अतिथि संविभाग है। आयु के अंत में कषाय एवं शरीर को कृश करते हुए अनशन व्रत को धारण कर समाधि मरण करना संलेखना व्रत है। ये 4 शिक्षा व्रत है। इस प्रकार 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत जानना। जो जिन धर्मी है उनके मध्य, मांस, मधु, मक्खन, उदंबर आदि अयोग्य फल, रात्रि भोजन, घुना अनाज, बिना छना जल, परिश्री तथा वेश्या संगम इत्यादि अयोग्य क्रियाओं का पूर्ण त्याग होता है। वह श्रावक के धर्म का पालन करता हुआ समाधि पूर्वक मरण कर उत्तम देव होकर
पुनः मनुष्य बन मोक्ष प्राप्त करता है। और जो श्रावक एवं साधु के व्रत नहीं पाल सकते परंतु जिन्हें भगवान की परम श्रद्धा करते हैं वो भी निकट भव्य हैं। सम्यक के कारण व्रत को धारण कर शिवपुर को प्राप्त होते हैं। सब कार्य में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है। उससे जीव दुर्गति के दुखों से छूटता है। जो प्राणी भाव से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं वे महापुरुष के अधिकारी पापों के दुखों से रहित होते हैं। और जो भाव से सर्वज्ञ देव का स्मरण करते हैं उस भाव में जीव के अशुभ कर्म एवं करोड़ों भाव के लिए पाप तत्काल क्षय को प्राप्त होते हैं। और जो भाग्यशाली जीव तीन लोक में श्रेष्ठ अरहंत प्रभु उनको हृदय में विराजमान करते हैं वे संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं। उसके निरंतर प्रशस्त भाव होते हैं एवं अशुभ स्वपन नहीं आते, शुभ स्वपन ही आते हैं। शुभ शकुन ही होते हैं। जो उत्तम लोग अरहंते नमा इस भाव से अरहंत को नमस्कार करते हैं उसके शीघ्र ही पाप कर्मों का नाश होता है, इसमें संदेह नहीं। जो विवेकी लोग अरहंत सिद्ध साधुओं को नमस्कार करते हैं वे जैन धर्म के रुचि वाले होते हैं। उनको अल्प संसारी जानना। और जो उदार मन वाले जिनेन्द्र भगवान के मंदिर बनवाते, जिन प्रतिमा विराजमान करते, जिनेन्द्र भगवान की पूजा स्तुति करते, उनके इस संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, चाहे राजा हो या कुटुंबी, किसान हो या दरिद्री हो, धनवान हो, जो भी मनुष्य धर्म से युक्त है यह तीन लोक में पूज्य है। जो मानव महाविनयवान है, कृत्य अकृत्य के विचार में प्रवीण है, विवेकवान है, वे विवेकी प्राणी धर्म के संयोग से गृहस्थ जीवन में भी पूज्य है। जो मानव मधु मांस मद्यादि वस्तुओं का सेवन नहीं करते उनका जीवन सफल है। जिन्हें भगवान के वचनों में संदेह करना, इस भाव प्रभाव में भोगों की इच्छा करना, रोगी एवं दुखी को देख ग्लानि करना, आत्मज्ञान एवं जिन धर्म से विपरीत मिथ्या मार्गी उनकी प्रशंसा करना, हिंसा मार्ग का सेवन करने वाले मिथ्या दृष्टि की स्तुति करना, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। उनके त्यागी गृहस्थ मुख्य हैं। सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर मार्ग में 4 हाथ जमीन को देखकर जिन मंदिर जाते हैं उनकी पुण्य का पार नहीं है। जो पर द्रव्य को तृण समान, पर जीव को आप समान, पर नारी को माता समान देखते हैं वे धन्य हैं। और जिनके ऐसे भाव हैं कि ऐसा दिन कब होगा मैं मुनिव्रत धारण कर पृथ्वी पर विहार करूं, ये कर्म शत्रु अनादि से लगे हैं उनका क्षय कर सिद्ध पद को प्राप्त करूं, इस प्रकार निरंतर भाव करता है उसके कर्म अवश्य नाश होंगे। कोई विवेकी जीव 2-3 भाव में या 7-8 भाव में मुक्ति को प्राप्त करता है। कोई चरम शरीरी उग्र तप कर शुद्धोपयोगी होकर उसी भाव से मोक्ष चाहते हैं। जैसे कोई मार्ग को जानने वाला पुरुष शीघ्र चले तो शीघ्र ही अपने स्थान को पहुंच जाता है और कोई धीरे धीरे चले तो बहुत दिनों में भी पहुंच जाता है, परंतु मार्ग में चले तो अवश्य ही पहुंच जाए। जो मार्ग ही नहीं जानता वह 100-100 किलोमीटर भी रोज चले तो भी वह भ्रमण ही करता रहेगा, गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मिथ्या दृष्टि उग्र तप करता है तो भी वह जन्म मरण से रहित अविनाशी पद प्राप्त नहीं कर सकता, संसार में ही भ्रमण करेगा। जिस जीव के शील व्रत संयम सम्यक त्याग वैराग्य नहीं है वो संसार समुद्र से कैसे तिर सकता है। जैसे पत्थर की शिला समुद्र में तिरने को समर्थ नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि व्रत से रहित परिग्रह के धारी भाव समुद्र में तिरने में समर्थ नहीं है। और तत्व ज्ञानी को गुरु का उपदेश कल्याण कराने में समर्थ है। ये संसार सागर महाभयानक है, इसमें यह मनुष्य क्षेत्र रतन दीप समान है, ये महा कष्ट से प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धिमानों को इस रतन दीप में नियम रूपी रतन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यह प्राणी इस शरीर को छोड़कर दूसरे भव की आशा से जन्म लेता है।
जैसे कोई मूर्ख धागा के लिए महामणियों के हार को तोड़कर एवं मोती को चूर्ण कर धागा निकालता है, जैसे ये अज्ञानी प्राणी विषयों के लिए धर्म रूपी रतन को चूर्ण करता है, परंतु ज्ञानी जीवों को नित्य ही बारह भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे शरीर आदि सर्व पदार्थ अनित्य है, आत्मा नित्य है, संसार में कोई शरण नहीं है, आत्मा का शरण आत्मा ही है तथा पंच परमेश्वरी का शरण है। ये संसार महादुख रूप है, चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है, एक सुख का स्थान सिद्ध पद है। यह जीव सदा अकेला ही है, कोई किसी का साथी नहीं है और सर्व द्रव्य भिन्न भिन्न है, कोई किसी से मिलता नहीं है। यह शरीर महा अशुचि मल मूत्र से भरा बर्तन है, आत्मा निर्मल है और मिथ्यात्व अविरत कसाय योग परमार्थ से कर्मों का आश्रय होता है तथा व्रत समिति गुप्ति 10 धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से संवर होता है। आश्रय को रोकना ही संवर है। तब से पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। यह लोक 6 द्रव्यों से भरा हुआ अनादि अकृत्रिम शाश्वत है। लोक के शिखर पर स्थित लोक है। लोक अलोक को जानने वाला आत्मा है और आत्मा के भाव ही धर्म है। दुखी जीवों पर दया करना धर्म है। इस संसार में शुद्ध उपयोग दुर्लभ है, वही निर्वाण का कारण है। जिस प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करना यह मुनि और श्रावक का धर्म कहा, अपनी शक्ति प्रमाण जो धर्म का सेवन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है एवं प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार केवली भगवान ने धर्म का स्वरूप कहा। तब कुंभकर्ण ने केवली भगवान से पूछा कि हे नाथ, मैं भेद सहित नियम का स्वरूप जानना चाहता हूँ। तब केवली भगवान ने कहा, हे कुंभकर्ण, नियम और तप में भेद नहीं है। नियम सहित प्राणी ही तपस्वी होता है, इसलिए बुद्धिमान लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। जितना अधिक नियम का पालन करते उतना ही उसका कल्याण होता है, और अगर ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकता तो थोड़ा थोड़ा होता है, और थोड़ा थोड़ा नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, परंतु नियम के बिना नहीं रहना। जो पुरुष दिन में 1 घड़ी 24 मिनट मात्र का भी आहार का त्याग करता है, वह 1 महीने में एक उपवास के फल को प्राप्त होता है। उस फल से स्वर्ग में बहुत काल सुख भोग कर मनवांछित कार्य को सिद्ध करता है। कोई मानव जिन धर्म की श्रद्धा करता हुआ यथाशक्ति तप नियम करता, वह दीर्घ काल तक स्वर्ग में सुख भोग पुनः मानव भाव प्राप्त कर उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। अब हम इस जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।